दोस्तों 2022 का बजट आ चुका है और इनकम स्लैब में इस बार भी कोई चेंजेस जो है वो नहीं किए गए हैं। तो यानी कि 2,50,000 रुपए से ऊपर कमाने वाला कोई भी पर्सन अभी इनकम टैक्स के दायरे में जो है वो आता है। अगर आपकी सालाना आय 2,50,000 रुपए से अधिक है तो आप इनकम टैक्स स्लैब में जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 उन इनकम के बारे में जिन पर आपको किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो नहीं देना होता है। अगर यहाँ से आपको कोई भी पैसा जो है वो मिलता है तो उस पर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने चैनल पर हम हिंदी में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं 5 उन इनकम सोर्सेस के बारे में या 5 उन इनकम के बारे में जहां पर आपको किसी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं पे करना होता है अगर आपको यहां से कोई भी अमाउंट जो है वो रिसीव होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आता है पीपीएफ अकाउंट। जी हाँ, अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला जो अकाउंट है वो लिया हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि उस अकाउंट को आप 15 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं। मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस अकाउंट में की गई आपकी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या उस पर मिलने वाला कोई भी ब्याज, ये पूरा अमाउंट अगर मेच्योरिटी के बाद जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है वो आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है और इसीलिए टैक्स सेविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको मिलता है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं नंबर टू है यहाँ पर ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका यहाँ पर प्रोविडेंट फंड या पीएफ जो है वो कटता होगा। तो 5 साल जॉब करने के बाद में जो भी आपका यहाँ पर ईपीएफ बनता है, जो भी अमाउंट बनता है उस पर किसी भी तरीके का इनकम टैक्स जो है वो आपको पे नहीं करना होता है। जब आप जॉब छोड़ते हैं उसके बाद में जब भी आप अपना पीएफ अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का उस पर जो कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आता है ग्रेजुटी। जी हाँ, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक लगातार जॉब करते हैं और उसके बाद जब आप जॉब छोड़ते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको ग्रेजुटी जो है वो देती है, ग्रेजुटी ऑफर करती है। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की जो सीमा है वो तय की गई है। यानी कि 10 लाख रुपए तक का जो अमाउंट अगर आपको मिलता है तो उस पर किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो आपको नहीं पे करना होता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यही सीमा जो है वो 20 लाख रुपए तक की है। यानी कि अगर आप 20 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मिलती है ग्रेजुटी के रूप में तो उस पर आपको किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो पे नहीं करना होता है। दोस्तों, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आता है फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट जो है वो ऑफर करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पर 2 तरीके का जो है वो ऑप्शन आपको मिलता है। रेगुलर एफडी जो है वो आपको मिल जाती है, कुछ टैक्स सेविंग एफडीज भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो एफडी पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, अगर आप टैक्स सेविंग जो एफडी है वो ले रहे हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वहां पर किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो आपको पे नहीं करना होता है। उसी तरीके से जो एनआरई अकाउंट्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके का अगर आप सेविंग अमाउंट जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं, अमाउंट रखते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है या फिर आपने एफडी वहां पर ली हुई है तो उस पर भी किसी तरीके का जो टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना होगा। दोस्तों, पांचवा जो ऑप्शन यहाँ पर आता है वो है HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जी हाँ, अगर इसके तहत आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट जो है वो यहाँ पर मिलता है, कोई भी जो हिस्सेदारी है वो की जा रही है प्रॉपर्टी की और वहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई कैश यहाँ पर मिल रहा है या कोई प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर मिल रही है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स जो है वो आपको यहाँ पर पे नहीं करना होता है। इस पर पूरे तरीके से जो है वो टैक्स की छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप जानते होंगे कि किसी भी तरीके का गिफ्ट अगर आपको मिलता है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से अबव है तो उस पर भी आपको जो टैक्स है वो पे करना होता है। लेकिन वहीं पर अगर वो गिफ्ट आपको दिया जा रहा है आपके मदर फादर की तरफ से, ब्रदर सिस्टर की तरफ से या हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो यहाँ पर उन पर किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो पे नहीं करना होता है। टैक्स यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का जो गिफ्ट है वो मिल रहा है, आपके मैरिज में मिल रहा है, किसी रिश्तेदार ने दिया है, किसी जान पहचान वाले ने जो है वो दिया है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से अबव है तो यहाँ पर वो जो है वो टैक्स के दायरे में आता है, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऑप्शन जिन पर आपको किसी भी तरीके का जो है वो यहाँ पर अगर इनकम होती है, कोई भी अमाउंट जो है यहाँ पर आपको मिलता है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर होता है, उस पर आपको किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो पे नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का जो है वो ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि जब अचानक से बहुत सारा अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो कई बार यहाँ पर हमें इनकम टैक्स की तरफ से जो नोटिस है वो मिल सकता है कि कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमें देना पड़ सकता है कि जो अमाउंट है वो कहाँ से आया है, किस तरीके से जो पैसा है वो हमें मिला है, या फिर वहां पर कई बार हमें उन्हें जो प्रूफ है वो दिखाने पड़ सकते हैं। तो इस
चीज़ का जो है वो ध्यान आप अवश्य रखें कि टैक्स यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स के रिगार्डिंग कंफर्मेशन जो है वो जरूर आपको देना पड़ सकता है। होपफुली दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और इस तरीके की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए